नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है कौटिल्य का राज्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे DU SOL के हों या NC वेब के हों या रेगुलर हों, BA प्रोग्राम के हों या पोल साइंस ऑनर्स के लिए हों, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सभी इसे ज़रूर देखें और ये पेपर में ज़रूर आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम डिस्कस करते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। कौटिल्य के राज्य सिद्धांत की भूमिका। कोई भी टॉपिक हम करते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर राज्य की क्या अवधारणा है कौटिल्य के अनुसार, फिर इसका राज्य सिद्धांत क्या है, जिसमें राज्य का क्या अर्थ है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसका उद्देश्य क्या है, इसका कार्य क्या है, और राज्य के दो पक्ष सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, और अंत में पढ़ेंगे निष्कर्ष। ठीक है, जो ये राज्य के दो पक्ष है, सप्तांग सिद्धांत जो है, ये सेकंड वीडियो में आप सेपरेट देखेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए सप्तांग सिद्धांत जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और अगर आपको है कौटिल्य का राज्य सिद्धांत, ठीक है, तो आपको सप्तांग सिद्धांत भी उल्लेख करना है। बट अगर सिर्फ सप्तांग सिद्धांत आए तो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बताऊंगी कि ये जो सप्तांग सिद्धांत है वो सेपरेट टॉपिक के रूप में शॉर्ट नोट अगर आए तो सप्तांग सिद्धांत आप वो लिखना। बट अगर लॉन्ग में सप्तांग सिद्धांत आ गया तो पूरा कौटिल्य का राज्य इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले क्या है कौटिल्य का राज्य सिद्धांत। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो मुझे मैसेज करें, मैं इसकी PDF भी प्रोवाइड करूँगी क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ही PDF बनाई है इसकी। कौटिल्य का राज्य सिद्धांत की क्या भूमिका है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे अधिक स्पष्ट है, वैज्ञानिक है और विस्तृत है। ठीक है, राजनीति शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान कौटिल्य के चिंतन को अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स के राजनीतिक चिंतन के समकक्ष समझा जाता है। कौटिल्य के जो चिंतन है उसे अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स के चिंतन के समकक्ष समझा जाता है। वह केवल व्यवहार में एवं राजनीति के ही पंडित नहीं बल्कि वह आदर्श और ज्ञान के भी ज्ञाता थे। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त, परंतु वह चाणक्य के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। मतलब कौटिल्य को जो है विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। यह तीनों नाम उनके प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलते हैं। कौटिल्य को क्या कहते हैं, भारत का मैकियावेली कहा जाता है क्योंकि इन्होंने साधन के बजाय कि कोई भी साधन मतलब कोई भी तरीका होना चाहिए, साध्य पर बल दिया कि हमें लक्ष्य मिलना चाहिए। उसी तरह कौटिल्य ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए शासक को क्या कहा है कि साम दाम दंड भेद का सिद्धांत दिया कि किसी तरह भी अपने शासन को बनाए रखा जाए। उनकी इच्छा शक्ति जो है बहुत दृढ़ थी। उन्होंने धूल से साम्राज्य बनाया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। ठीक है, ये हो गई इसका इंट्रोडक्शन। अब पढ़ेंगे राज्य के बारे में कौटिल्य की क्या अवधारणा है। कौटिल्य राजनीतिक यथार्थवादी लेखक थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने शक्ति मेन वो कहते थे कि शासन जो अपना बनाए रखने के लिए व्यक्ति को हर तरह के प्रयास करने चाहिए। शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया जिसकी खोज 1904 में हुई। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजधर्म को बताया है। भारतीय विद्वानों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अनुवाद किया जो कि बहुत ही जटिल था। अर्थशास्त्र अर्थ से संबंधित है, धर्म से नहीं। वे कहते हैं कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, अर्थ से संबंधित है, धर्म से नहीं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो भूमि प्राप्त करने और भू क्षेत्र पर शासन करना सिखाता है कि एक जो है राजा उसे कैसे भूमि को प्राप्त करना चाहिए और कैसे शासन व्यवस्था को बनाए रखना है, यह सिखाता है अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अनुसार किस प्रकार एक शासक को शासन व्यवस्था करनी चाहिए, किस प्रकार अपनी भूमि और राज्य का विस्तार करे, एक ऐसे राज्य की कल्पना करता है जो कार्य क्षेत्र में व्यापक है। उनके लिए साधन की अपेक्षा साध्य अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, उनके लिए क्या है, साधन की अपेक्षा साध्य अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब कोई भी साधन का इस्तेमाल करके हमें किसी न किसी तरह साध्य मतलब अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। ठीक है, शांति की अपेक्षा युद्ध में विश्वास करते हैं। कौटिल्य का राज्य पुलिस राज्य था, साथ ही साथ वह डॉक्टर, सामाजिक सुधारक भी थे। समस्याओं को दूर करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, दंड देना जैसे कार्य कौटिल्य ने उचित ठहराए। इन सभी कार्यों को उचित ठहराया, शांति व्यवस्था बनी रहे और दंड दे। ठीक है, ये सभी कार्य को उसने उचित ठहराया। अब करते हैं कौटिल्य का राज्य सिद्धांत। कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, किंतु संयोगवश की गई टिप्पणियों से स्पष्ट है कि राज्य के देवी सिद्धांत को के स्थान पर सामाजिक समझौते के पक्षधर हैं। मतलब वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है सही मानते हैं, ये नहीं बोलते कि भगवान की देन है।
ये कहते हैं कि सामाजिक समझौता है। राज्य की स्थापना क्या है? एक सामाजिक समझौता है। लॉक और रूसो की तरह राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की दशा प्राकृतिक दशा को अराजकता की संज्ञा देते हैं। ठीक है, कि मतलब लोगों पे अत्याचार होते थे जब तक राज्य की स्थापना नहीं हुई थी। राज्य की उत्पत्ति तब हुई जब मत्स्य न्याय के कानून से तंग आकर लोगों ने मनु को अपना राजा चुना। ठीक है, मत्स्य न्याय से तंग आकर क्या करा, लोगों ने अपना राजा किसे चुना? और मनु को अपना राजा चुना और अपनी कृषि उपज का 6वां भाग और स्वर्ण का 10वां भाग उसे देना स्वीकार करा। मतलब राजा क्या करता था? लोगों की रक्षा करता था, प्रजा की रक्षा करता था और राजा को उसके बदले कर दिया जाता था। यही जो है सामाजिक समझौता है। इसके बदले में राजा उनकी सुरक्षा और कल्याण का उत्तरदायित्व संभालता था। कौटिल्य राजतंत्र का पक्षधर था। राज्य का अर्थ राज्य का अर्थ कौटिल्य के अनुसार राजतंत्र, राजा का तंत्र, राजतंत्र शासन व्यवस्था है। राजा की संपूर्ण सत्ता का समर्थन किया है। कौटिल्य ने क्या किया है? राजा की संपूर्ण सत्ता का समर्थन किया है। राजा राजधर्म के अनुसार कार्य करेगा क्योंकि राजा को शक्ति के साथ साथ कुछ दायित्व भी मिलते हैं। वे कहते हैं कि राजा राजधर्म के अनुसार कार्य करेगा, जो उसका राजधर्म है, और क्योंकि राजा को शक्ति के साथ साथ कुछ दायित्व भी मिलते हैं। राजा जो है कर्तव्य पालन करेगा जो उसे राजा होने के तहत मिलते हैं। यदि ट्रस्ट का उल्लंघन करता है तो उसे हटाया जा सकेगा। राज्य का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा सद्गुणी हो। ठीक है, ऐसा क्या बोलते हैं? राज्य का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा सद्गुणी हो, मतलब धर्म पालन करे, सही से न्याय करे। अब कह रहा है कि हमने पढ़ा कि राज्य का अर्थ, अब राज्य की उत्पत्ति। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति संबंधी धारणा को प्रस्तुत करने से पूर्व प्रचलित धारणाओं का वर्णन किया है। कौटिल्य ने पूर्व राज्य संबंधी उत्पत्ति के 4 सिद्धांत प्रचलित हैं। कौटिल्य से पहले 4 सिद्धांत प्रचलित थे। शक्ति और बल द्वारा उत्पत्ति, मतलब शक्ति और बल द्वारा किसी राज्य को हथिया लेना, या भगवान की दी हुई वरदान, देवीय अवधारणा, या स्वाभाविक संबंधी की स्वाभाविक रूप से हमें मिल गया राज्य, या लाभ और मोह से राज्य की उत्पत्ति, लाभ और मोह के कारण जो है किसी राज्य को हड़प लेना। कौटिल्य ने इन सभी सिद्धांतों को नकार दिया, मतलब ये सभी तरीकों का गलत है। उनका मानना है कि राज्य की स्थापना से पूर्व मत्स्य न्याय था। मत्स्य न्याय क्या है? इस व्यवस्था में शक्तिशाली लोग निर्बल लोगों का शोषण उसी तरह करते हैं जिस प्रकार समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। कहने का अर्थ है जैसे पुराने ज़माने में जब ब्रिटिश सरकार थी तो वो क्या करती थी, निर्बल लोगों का शोषण करती थी। वैसे ही मत्स्य न्याय है कि उन्होंने शक्तिशाली लोग जो थे ना, निर्बल लोगों का शोषण करते थे। जिस प्रकार बड़ी मछली क्या करती है, छोटी मछलियों को खा जाती है, ये मत्स्य न्याय। ऐसी व्यवस्था में लोगों ने यह अनुभव किया कि अराजकता और जंगल राज की यह व्यवस्था जो है अत्यंत भयानक है। मतलब इससे समाज में बहुत ज़्यादा अव्यवस्था हो रही है और बहुत ही भयानक स्थिति है। कौटिल्य ने यहाँ मनु के देवीय सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो देवीय द्वारा है, इसको अस्वीकार कर दिया, बल्कि हॉब्स के सिद्धांत, संविदा सिद्धांत को स्वीकार करा इन्होंने। मतलब वही सामाजिक समझौते के सिद्धांत को सही ठहराया, जिसमें राजा क्या करेगा, राजा जो है राज्य की रक्षा करेगा, प्रजा की रक्षा करेगा और प्रजा उसे कर देगी। लोगों ने प्राकृतिक अवस्था की इस भयावहता को दूर करने के लिए व्यक्तियों से एक समझौता किया जिसके अनुसार मनु को राजा बनाया जाएगा तथा उस पर कानून और व्यवस्था कर जन कल्याण की जिम्मेदारी डाली जाएगी। मतलब मनु को राजा बनाएंगे और उस पर जो है कानून व्यवस्था कर जन कल्याण की जिम्मेदारी डाली गई। राजा ने प्रजा की रक्षा का दायित्व इस शर्त पर स्वीकार किया कि प्रजा उसे कर देगी एवं राजा को उसके सहमति से कर लगाने और वसूल करने का अधिकार होगा। ठीक है, राजा क्या करेगा, कर वसूल करेगा और कर लगाएगा और प्रजा जो है उसे कर देगी, तभी जो है राजा प्रजा की रक्षा करेगा। इस कार्य का उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए ही किया जाएगा। यदि राजा ऐसा नहीं करता तो प्रजा ना तो कर देगी और ना ही राजा के सिद्धांतों का पालन करेगी। इन शर्तों को दोनों ने मान लिया और राजा और राज्य नाम की संस्थाओं का उद्भव हुआ। राज्य का उद्देश्य, अभी हमने पढ़ा राज्य का अर्थ, राज्य की उत्पत्ति और राज्य का उद्देश्य। कौटिल्य के अनुसार राज्य का उद्देश्य था प्रजा का योगक्षेम अर्थात जनता का कल्याण करना, जनता के पास जिसका अभाव है उसकी पूर्ति करना और जो है उसकी सुरक्षा करना व उनके कल्याण की व्यवस्था करना। इस प्रकार सुरक्षा, संपत्ति की रक्षा, प्रजा की कुशलता बढ़ाना, व्यक्तियों का नैतिक और आर्थिक विकास करना है राज्य और राजा का उद्देश्य है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि
राज्य का उद्देश्य क्या है? प्रजा का योगक्षेम अर्थात जनता का कल्याण करना। किसी भी तरह से जो है जनता का कल्याण हो, जो नहीं हो उसका, जिसका अभाव उसकी पूर्ति करना, और जो है व्यक्ति के पास उसकी सुरक्षा करना, यह राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, राज्य का उद्देश्य हो गया। अब हम पढ़ेंगे राज्य के कार्य, कि राज्य के क्या कार्य हैं। समझौते के पश्चात जिस राज्य की उत्पत्ति हुई वह व्यापक कार्य पूरा करेगा। राज्य के कार्य क्षेत्र में इस लोक और परलोक दोनों के कार्यों को समाहित किया गया। कौटिल्य ने कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य कैसा होना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, इस पर विस्तार से लिखा है। राज्य के निम्नलिखित कार्य हैं। राज्य के क्या कार्य हैं? राज्य की सुरक्षा करना। राज्य का प्रधान कार्य राज्य की रक्षा करना है, इसलिए राज्य की सुरक्षा के लिए सेना, रक्षा, दुर्ग, मित्र का संगठन आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहला कार्य क्या है राजा का? कि राज्य की सुरक्षा करें। उसके लिए हर तरह की जो है सहायता होनी चाहिए, रक्षा, दुर्ग, मित्र का संगठन, सेना, सब होना चाहिए। दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य। व्यक्ति के विकास के लिए कौटिल्य ने राज्य का नितांत आवश्यक संस्था माना है। राज्य को क्या माना? नितांत आवश्यक संस्था माना है। कौटिल्य के अनुसार व्यक्ति क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और वह अपनी उन्नति विकास के लिए समाज पर निर्भर रहता है। इसलिए राज्य का प्रमुख कार्य है कि सामाजिक संगठन, पारिवारिक संबंधों की व्यवस्था और रक्षा करें। क्या करें? कि सामाजिक संगठन को बनाए रखें और पारिवारिक संबंधों की व्यवस्था एवं रक्षा करें। तीसरा है सामान्य कानूनों का संरक्षण। राज्य के कर्तव्य है कि पुराने रीति रिवाजों, परंपराओं से बने कानूनों को बनाए रखना। राज्य के क्या क्या कार्य हैं? राज्य की सुरक्षा करना, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य और सामान्य कानूनों के संरक्षण। अब इसके और अन्य भी कार्य हैं। आर्थिक कार्य। राज्य की उन्नति उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। कृषि व्यवस्था, उद्योग, धंधों का विकास पर बल दिया है। इन्होंने किस पर बल दिया है? कृषि व्यवस्था, उद्योग, धंधों के विकास पर बल दिया है। सेकंड, इसका 5th पॉइंट है प्रजा की रक्षा। राजा को प्रजा का रक्षक माना जाता है। क्या माना जाता है? राजा को प्रजा का रक्षक। प्रजा की रक्षा के लिए राज्य को अपने कर्मचारी, जादूगरों और डाकू पर नियंत्रण रखना चाहिए। बाह्य सुरक्षा का प्रबंध। राज्य के क्या कार्य हैं? बाहर से सुरक्षा का भी प्रबंध होना चाहिए। अंतर राज्य संबंध क्षेत्र में दूत पद्धति का विकास किया जाए और संधि के नियम बनाए जाए। कौटिल्य ने जो है दूत पद्धति को विकसित किया था। ठीक है, कि हमारे एम्बेसडर दूसरे राज्य में जाए और वहाँ के एम्बेसडर हमारे राज्य में आए, और संधि की व्यवस्था को विकसित किया था। इन्होंने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। कौटिल्य के अनुसार राज्य का निरंतर विस्तार होना चाहिए। इन मामलों में जर्मन चिंता के निकट पहुंच जाता है। कहता है कि शरीर के विकास के साथ साथ मनुष्य के अंगों में भी विकास होता है, वह विस्तार को जरूरी मानता है। ठीक है, कहते हैं जैसे हमें जो है विकास करते रहना चाहिए, जैसे हमारा शरीर बढ़ता है वैसे वैसे राज्य का भी विस्तार जो है हमें करते रहना चाहिए। जन कल्याण को प्रोत्साहन देना। राज्य का क्या कार्य है? जन कल्याण को प्रोत्साहन देना और वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करना, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपने अपने जो है धर्म का पालन करें। राज्य के 2 पक्ष हैं, आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष। इसमें हम सप्तांग सिद्धांत जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर शॉर्ट नोट में आए तो हमें सिर्फ सप्तांग सिद्धांत लिखना है। अगर जो है राज्य का सिद्धांत आए, कौटिल्य का राज्य सिद्धांत, या 20 नंबर में सप्तांग सिद्धांत आए, तो ये वीडियो का पूरा लेक्चर और प्लस सप्तांग सिद्धांत ये भी इसमें ऐड करना है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका लास्ट में हम पढ़ेंगे निष्कर्ष। हमारा ये जो है पूरा हो चुका है टॉपिक। निष्कर्ष क्या है? कौटिल्य के राज्य क्षेत्र की प्रशंसा अनेक विद्वानों ने मुक्त कंठ में की है। उनका अर्थशास्त्र राजनीति एवं राज्य से संबंधित सत्य का भंडार है। उनका अर्थशास्त्र क्या है? राजनीति एवं राज्य से संबंधित सत्य का भंडार है। राज्य के लक्षण, राजधर्म, राजा एवं मंत्रिमंडल के संबंध, विदेश नीति, राज्य के विकास के उपाय, धर्म नीति, अर्थनीति का भी विस्तार से निरूपण किया है। ठीक है, पूरा राज्य धर्म के बारे में बताया उन्होंने। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने लिखा है कि प्रशासकीय व्यवस्था के ऊपर अर्थशास्त्र हिंदू साहित्य में एक अद्वितीय ग्रंथ है। मतलब प्रशासन चलाने के लिए जो है अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये पूर्ण है, विस्तृत है, संपूर्ण है। यह सब परिस्थितियों का सामना करने का तरीका बताता है। वास्तव में शासन संबंधी किसी बात को नहीं छोड़ता। ये क्या है? किसी भी बात को नहीं छोड़ता। यदि भारतीय शासन व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए तो उससे विदित होता है कि कौटिल्य के सिद्धांतों एवं नीतियों
को सदा किसी न किसी रूप में अपनाया जाता है। अगर हम शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि कौटिल्य के सिद्धांत को हम शासन करने के लिए हमेशा अपनाते रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट करें, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।